विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन। मैं रामदत्त सिंह, सह आचार्य संस्कृत। कल आपको महर्षि सूत्र के बारे में थोड़ी चर्चा करी थी और आज सुबह मैंने एक PDF डाला था। तो अभी हम जो बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसी PDF पे करेंगे, ठीक है। और PDF डालने से आपको मालूम पड़ जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले। तो हमारी अभी टॉपिक चल रहा है हल संधि। अब ये चीज़ें वापस फर्स्ट ईयर की तरफ जाने का मतलब नहीं कि संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की हैं। ये चीज़ें हम फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं कि संधियाँ 3 प्रकार की हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। और अच संधि स्वर संधि के बारे में पिछले साल आपको सारी संधियाँ ऑनलाइन भी थोड़ी बहुत कराई हूँ, बाकी मैंने क्लास में आपको ऑफलाइन में सब पढ़ाया है बहुत अच्छी तरह। तो अब अपन एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं और हमारी संधि है हल संधि। हल मतलब व्यंजन। अभी तक जो भी लोग पढ़ाते हैं संधियों को, इसको उनके कुछ नाम रख के चलते हैं। मेरा ये है कि हमारे जो कोर्स में क्या आता है कि संधियों के सूत्र आते हैं, उस सूत्र की उदाहरण सहित व्याख्या करनी होती है। तो मैं आपको कोई संधियों के नाम नहीं बताने वाला हूँ। मैं वहमी व्याख्या जो भीमसेन शास्त्री द्वारा लिखित अपनी संस्कृत व्याकरण की बहुत एक अच्छी व्याकरणों की लघु सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या की है उन्होंने, उसके 6 वॉल्यूम हैं। उसमें से मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाने की विद्यार्थियों को। तो ये नोट्स हैं, मैंने अभी बनाए हैं पिछले साल के ऑनलाइन पढ़ाने के चक्कर में। जब से बने अभी तक थोड़ा प्रक्रिया चल रही है, तो उसी में से आज आपको मैं करने वाले हैं। तो हल संधि का पहला सूत्र है, हल संधि का पहला सूत्र है स्तुश्चुनाश्चु। आपको PDF में देखा होगा और मैं कल भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि आप इन सूत्रों को, जो भी मैं PDF डाल रहा हूँ, उन PDFों को आपको अपने रजिस्टर में उतार लिया, तब क्लियर होगी कि इसी में देखना, इसी में पढ़ना बहुत दिक्कत पड़ जाती है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ और अपनी कॉपी, अपना रजिस्टर खोल लो अगर आपने सुबह उतारा हो तो। अगर ऐसा है तो आज अभी मैंने एक PDF सुबह डाला था, कल फिर एक PDF डालूंगा सुबह, फिर रात को उसको पढ़ाऊँगा। इतनी देर में आप उतार लो और समझ लो, ठीक है विद्यार्थी। कल सुबह डाल देता हूँ मैं, 9 बजे के आसपास में सुबह भी डाल दिया था। तो अब इस सूत्र को आप देख रहे होंगे, इसमें स दिख रहे हैं, त दिख रहा है, चु दिख रहा है, ऐसे ये शब्दों हैं कुछ अलग से। तो स्तुश्चुनाश्चु, इसकी जो परिभाषा लिखाऊंगा वो थोड़ी सी अलग सी जाएगी, लेकिन इसको समझने के लिए सरल तरीका मैं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले स्तो है स और त। तो का मतलब तू का मतलब है त वर्ग, ठीक है। त वर्ग इक्वल टू त थ द ध न। स कौन सा है? दंत सकार, ठीक है। दंत सकार स और त थ द ध न। फिर इसके बाद है, इसमें लिखा है स्तुश्चुना, श इक्वल टू तालव्य सकार और चू का मतलब च वर्ग। च वर्ग भी देखो, त वर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, और स भी दंत है वहाँ। यहाँ स तालव्य सकार और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है। च छ ज झ ज ये अपने 5 वर्ण और स, इनका मेल हो स और त वर्ग के साथ। एक नीचे मैंने इसका डायग्राम भी बनाया है बेटा, ठीक है, देख रहे हैं आपको, ठीक है। तो स और त वर्ग के साथ यदि स तालव्य सकार और च वर्ग का मेल हो, योग हो, आगे पीछे कैसे भी मेल हो, तो दंत सकार है जो स और त वर्ग के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा? श और च वर्ग हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। एजुकन टू स है, स के स्थान पर स हो जाएगा, एजुकन टू दंत सकार को तालव्य सकार हो जाएगा, और च वर्ग के स्थान, त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डायग्राम धीरे धीरे 1-2 बार पढ़ो, और मैंने जो अर्थ लिखा है वो एक बार सुना देता हूँ आपको। स और त वर्ग के स्थान पर यदि स और च वर्ग का साथ योग होने पर स और च वर्ग
हो जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि सकार तालव्य सकार और च वर्ग के साथ यदि स दंत सकार और च त वर्ग का आगे पीछे कहीं भी योग हो, मेल हो, तो स और त वर्ग के स्थान पर श तालव्य सकार और च वर्ग हो जाता है। इसका फिर मैंने एक डायग्राम भी नीचे बना के दिया है, इससे क्लियर। अब देखो जो जिनके स्थान पर आदेश हो रहा है वो स और त वर्ग कितने 6 वर्ण है, और जो आदेश हो रहा है वो भी 6 वर्ण है, स और च वर्ग। तो यहाँ पर एक सूत्र और हम सूत्र की हेल्प लेते हैं, वो सूत्र है अपना यथा संख्यम अनुदेश समानना। संख्या की दृष्टि से समान संबंध वाली विधि माने आदेश संख्या के अनुसार हो, एजुगंट उन्हें क्रम से कर देना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है 6 वर्ण स त थ द ध न के स्थान पर क्रमशः स च छ ज झ झ इस प्रकार बिल्कुल क्रम से आदेश हो जाते हैं। कब? और फिर इसकी मैंने बहुत बड़ी व्याख्या भी लिखी है आप लोगों के लिए। स त थ द ये 6 वर्ण हैं, इनके स्थान पर आदेश होने वाले स ये भी 6 वर्ण हैं। इन दोनों ओर से समान संख्या होने के कारण आदेश यथा संख्या अनुदेश समान परिभाषा के अनुसार क्रमशः होंगे, अर्थात स को श होगा, त को च होगा, थ को छ होगा। ठीक है, इस प्रकार द को ज, ध को झ और न को ज आदेश हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसके बाद अब एक उदाहरण है रामश्येते, राम सोता है। ठीक है, संधि विच्छेद करो उसको। तो यहाँ पर दोनों से कैसे हैं? तालव्य हैं। तो अब संधि विच्छेद में क्या होगा? रामस प्लस शेते। तो रामस में स दंत सकार, उसके प्लस में सामने कौन सा है, मतलब उसका मेल किसका हो रहा है? दंत सकार और तालव्य सकार का। आपके पीडीएफ में देखा होगा आपने और उतारा भी होगा रजिस्टर में, उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ सकार और शकार का योग होने से स्तुचुना सूत्र के द्वारा या सूत्र से उस सकार के स्थान पर यथा संख्या अनुदेश समान नाम सूत्र की सहायता से दंत सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य सकार श हो जाएगा। आदेश होने पर रामस्येते प्रयोग सिद्ध होता है। ठीक है विद्यार्थी, इस प्रकार आपको ये व्याख्या एग्जाम में करनी है। और देखो आगे बढ़िया, फिर एक और उदाहरण दिया है रामस चिनौती, राम चुनता है। संधि विच्छेद देखो इसका, रामस प्लस चुनौती। यहाँ स और चवर का मेल है, तो ठीक है, स और चवर का, स दंत सकार है बाद में चवर का। अब चेंज कौन सा होगा? किसके स्थान पर क्या होगा? इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य सकार होगा। हुई की प्रक्रिया यहाँ स का चवर के साथ होने से उसके स्थान पर क्रमानुसार स को क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। कौन से सूत्र से? स्तुश्चुनाश्चु। और सहायता कौन से सूत्र की लेंगे अपन? यथा संख्या अनुदेश समान सूत्र की हेल्प लेके, सहायता लेके रूप बन जाएगा ये। इसके मैंने 4 उदाहरण करे हैं और बाकी 2 उदाहरण आपके पीडीएफ में पूरी व्याख्या कर रखी है मैंने। इनको आपको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, समझ लोगे, मुझे पता है अब। ठीक है विद्यार्थियों, और अब आपको एक सूत्र और करा दूं। ठीक है, पर एक उदाहरण और मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है, उसको उदाहरण के बारे में और समझा दूं थोड़ा सा। बाकी इस सज्जन है, एक सत प्लस चित है, सतचित सत प्लस ज्ञान है, संधि विच्छेद हुआ है इसका सत प्लस ज्ञान। ये बिल्कुल सरल है। यहाँ पर त वर्ग और च वर्ग का मेल है, तो त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? च वर्ग का पहला वर्ण एजुगंड च हो जाएगा। ठीक है, यथा संख्या अनुदेश सूत्र सहायता लेंगे और सूत्र अपना मुख्य कौन सा है? स्तुश्चुनाश्चु। अब है सांगिन जय। हाँ, अब क्या है अपन? सांगिन जय संधि विच्छेद होगा। पहले सांगिन जय का अर्थ देख लो, हे विष्णु तुम्हारी जय हो, हे विष्णु तुम्हारी जय हो। संधि विच्छेद होगा सांगिन प्लस जय। यह न और ज, न तवर्ग हो गया, ज अपना चवर्ग का, इनका मेल है। और किसके स्थान पर क्या होगा? यहाँ न के स्थान पर होगा चवर्ग। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ नकार और
जकार का योग होने से स्तुश्चुनाश्चु सूत्र की सहायता से नकार के स्थान पर च वर्ग आदेश। अब च वर्ग में से कौन सा होगा? यथासंख्या अनुदेश समान नाम सूत्र की सहायता से नकार के स्थान पर च वर्ग का पंचम वर्ण जकार आदेश हो जाएगा, बन जाएगा शांगन जय। प्रयोग सिद्ध है। इस प्रकार आपको मैं एक 4 उदाहरण अभी करा दिए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब एक सूत्र और, दूसरा सूत्र है ये, दूसरा सूत्र 7। ठीक है, 7। अब इसका अर्थ बताता हूँ। सकार से परे त वर्ग के स्थान पर च वर्ग नहीं होता है। ये सूत्र उस सूत्र का थोड़ा सा अपवाद समझ लो, मामूली सा। सकार से परे सकार से परे त वर्ग हो, त वर्ग और सकार का मेल हो रहा है, ठीक है, स्थान पर च वर्ग आदेश नहीं होता है। एक तरह से उसका मामूली सा अंतर है, निषेध कर रहा है सूत्र को, निषेध सूत्र है। जैसे विषिन शब्द है तो विषिन का मतलब है गति या प्रवेश। संधि हो जाओ विष प्लस न। अब स्तुश्चुनाश्चु सूत्र स और न है, सकार और तवर का मेल है तो चेंज होना चाहिए तवर को क्या चेंज होना चाहिए? चवर्ग होना चाहिए। लेकिन स्तुश्चुनाश्चु सूत्र के द्वारा सकार और तवर का मेल होने के कारण नकार के स्थान पर जो जकार है जिसको चवर का पंचम प्राप्त होता है, परंतु यहाँ इसे निषेध करके अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होगा, वो होगा 7 सूत्र द्वारा नकार को जयकार का निषेध होकर नकार ही आदेश रहेगा और विषम रूप बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल सहज सरल है। यहाँ पर एजुकंटू उसका थोड़ा सा निषेध किया है, निषेध कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर न के स्थान पर जयकार नहीं हुआ है, नहीं रह गया। ठीक है, सकार के स का और तवर का मेल होने पर क्लियर लिखा है उन्होंने, सकार से परे तवर हो तो उसके स्थान पर च वर्ग आदेश नहीं होता। इसी प्रकार एक शब्द बनता है अपना प्रश्न आता है। प्रश्न में संधि विचित करेंगे, प्रश्न प्लस न स्तुश्चुनाश्चु सूत्र से। यहाँ पर भी देख लो आप, स और न है तो यहाँ न को चेंज होना चाहिए, न के स्थान पर च वर्ग होना चाहिए, एजुगुण जय होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। स्तुश्चुनाश्चु सूत्र से सकार और त वर्ग का मेल होने से नकार के स्थान पर च वर्ग यानी जयकार आदेश प्राप्त होता है, परंतु इसे निषेध करके अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होगा, वो होगा 7 सूत्र से नकार को जयकार का निषेध करने पर बन जाएगा प्रश्न, और स्वाधिकार करने पर प्रश्न रूप हो जाता है। एक चीज़ ध्यान होगा आपको, स्वाधिकार पिछली साल बताया था, इसमें खूब सारे सूत्रों का मेल बना के विसर्ग लाने के लिए बहुत बड़े कार्य सूत्र हैं, उनको ना लगा के संधियों के रूप है, इसलिए स्वाधिकार करने से यहाँ पर विसर्ग आ जाता है। ये अपने इस प्रकार आपको विद्यार्थियों आज मैंने आपको 2 सूत्र कराए हैं, और कल इसी के कोशिश करूँगा कि 2 एक सूत्र और इसी का कराऊँ, एक करा दूँगा कल, क्योंकि सूत्र थोड़े से कठिन पड़ते हैं आप लोगों के लिए, फिर आगे वाला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको स्पेशल एक दिन में ही कराऊँगा मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, शुभ रात्रि।